नमस्कार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर नगर पोस्ट में हूं दुष्यंत कुमार। 2024 लोकसभा चुनाव की सुबुहाट अभी से तेज हो गई है। जनवरी महीना चल रहा है, लेकिन फरवरी के किसी भी समय चुनाव का ऐलान हो सकता है। ऐसे में इस सीट पर बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस की भी नजर है। अब देखने वाली बात यह होती है कि समाजवादी पार्टी, बीएसपी, बीजेपी यहां किस पर दांव लगाती है। जो अभी तक चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, समाजवादी पार्टी से अभी प्रत्याशी की घोषणा भले नहीं हुई है, लेकिन इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है और सियासी जानकार बताते हैं कि समाजवादी पार्टी इस सीट पर पूर्व मंत्री और कटेहरी के विधायक लालजी वर्मा को चुनाव मैदान में उतार सकती है, जिसके लिए बाकायदा निर्देश दिया गया है और पार्टी में बैठकें भी चल रही हैं। विधानसभा और बैठकें चल रही हैं और लोगों को निर्देश भी दिया जा रहा है। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बात हम आपको बताने जा रहे हैं कि अंबेडकर नगर लोकसभा सीट पर कभी जो बीएसपी का गढ़ हुआ करता था, इस सीट पर आज तक के जो आंकड़े हैं, इस सीट पर कोई कुर्मी प्रत्याशी अभी तक जीत नहीं सका है। आपको बता दें कि 2019 के चुनाव में वर्मा बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले बीजेपी के पूर्व मंत्री मुकुट बिहारी इसी सीट पर चुनाव लड़े थे। 2019 के चुनाव में सपा बसपा का गठबंधन था और गठबंधन के बाद बीजेपी यहां अच्छी खासी स्थिति में थी और 70 से 80 हजार वोट का अंतर था। मुकुट बिहारी वर्मा चुनाव हार गए थे। 2014 का लोकसभा चुनाव था और समाजवादी पार्टी ने जो पूर्व मंत्री और वर्तमान के विधायक है राममूर्ति वर्मा को प्रत्याशी बनाया था। बीजेपी ने डॉक्टर हरिओम पांडे को उम्मीदवार बनाया था और बीएसपी से राकेश पांडे मैदान में थे। और जब परिणाम घोषित हुआ तो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट राममूर्ति वर्मा को तीसरा स्थान इस सीट पर मिला था। इससे पहले इस सीट पर पिछड़ा वर्ग यानी कुर्मी बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले विनय कटियार इस सीट पर लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उन्हें सफलता हाथ नहीं लगी। ऐसे में ये जो बड़ी महत्वपूर्ण सीट है, क्योंकि 2019 का जब चुनाव हुआ सपा बसपा का गठबंधन था, रितेश पांडे बीएसपी के कैंडिडेट थे और वो चुनाव जीत गए। लेकिन आज राहें जुदा हैं। राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है। पूरे देश में भगवा जैसा माहौल राम मंदिर के बाद बनना शुरू हो गया। इस मुकाबले में समाजवादी पार्टी अकेले बीजेपी का मुकाबला कैसे करेगी, यह एक बड़ा सवाल है। आंकड़ों की बात करें, अगर विधानसभा वार आंकड़े की बात करें कि जिस हिसाब से समाजवादी पार्टी को कटेहरी, अकबरपुर, जलालपुर, टांडा और गोसाईगंज में जीत मिली थी, अगर ये आंकड़े देखे जाएं तो इस आधार पर समाजवादी पार्टी की स्थिति मजबूत है। लेकिन विधायकों की नाराजगी, विधायकों के कामकाज, सरकार के कामकाज, सबका अगर आकलन होगा तो यहां बीजेपी की स्थिति मजबूत बनती नजर आएगी। हालांकि अभी चुनाव नहीं हो रहा है, लेकिन जो आंकड़े हैं, जिस तरीके से अदर बैकवर्ड और अन्य जातियां जिस तरीके से अभी बीजेपी मजबूत पकड़ बनाए हुए है, ऐसे में 2024 का लोकसभा चुनाव अंबेडकर नगर सीट पर बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि इस सीट पर समाजवादी पार्टी, बीएसपी और बीजेपी, जैसा कि अभी देखने को मिल रहा है, अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। और जब अलग अलग लड़ेंगे तो बीएसपी का गढ़ कभी अंबेडकर नगर हुआ करता था और बीएसपी भी इस सीट के लिए पूरी ताकत झोंकेगी। कैंडिडेट कौन होगा अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरीके से सियासी परिदृश्य पल पल बदल रहा है, दल बदल की संभावना भी व्यक्त की जा रही है। ऐसे में इस बात को लेकर भी चर्चा तेज है कि एक बड़े नेता जल्द ही दल बदल कर सकते हैं। तो दल बदल अभी चुनाव में वक्त और ये सब बातें, अभी सियासी चीजें बदलती रहेंगी और सियासी करवट ऊंट किस तरफ बैठेगा, तो ये चीजें होती रहेंगी। लेकिन अभी जो वर्तमान में स्थितियां हैं वो इस बात की ओर संकेत कर रही हैं कि अंबेडकर नगर लोकसभा सीट पर मुकाबला बेहद कड़ा होगा।